वेलकम फ्रेंड्स, नूर द फार्मासिस्ट। आज थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो है। इन द वीडियो जहां पर हम आप डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक फार्मासिस्ट जहां पर सैचुरेटेड जॉब मार्केट हो वहां पर अपना करियर परस्यू करता है। देखिए, मैंने नंबर ऑफ़ रीज़न्स बताए थे अपनी लास्ट वीडियो में कि क्या क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से एक कोई भी जॉब मार्केट सैचुरेट होती है। एक नया से मुराद एक और रीज़न में इन एडिशन में आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, जब किसी स्पेसिफिक फील्ड की तरफ कोई भी प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा रश करते हैं तो इस फील्ड में ऑलरेडी जो है ना सैचुरेशन हो जाती है। अब इशू क्या है, चूँकि हमारे जो फार्मासिस्ट हैं उनका जो 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 नॉलेज है या उनके जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी ही है कि उनको सिर्फ दो ही फील्ड पता है। फार्मासिस्ट वो हॉस्पिटल में हो या कम्युनिटी यानी रिटेल में, और अगर हम तीसरी फील्ड की बात करते हैं तो वो है प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। जिसकी वजह से जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनकी एस्पिरेशन, उनकी ख्वाहिश यही होती है कि इन फील्ड में चले जाएं, जिसकी वजह से वहाँ पर सैचुरेशन बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने अगर फार्मेसी की डिग्री ली तो आप लाजमी इन्हीं फील्ड में जाएं। बहुत सारी ऐसी दूसरी फील्ड हैं जिनमें फार्मासिस्ट ही की ज़रूरत पड़ती है, और वो मैं आपको लिस्ट डाउन कर देता हूँ। आप अपनी सोच इस तरफ भी लेके जाइए कि क्या इन फील्ड्स में आप जॉब करते हैं या नहीं। और याद रखिएगा, जो फील्ड में बताने लगा हूँ उनका कंपैरेटिवली जो मैंने फील्ड गिनवाई है बताई है उनसे ज़्यादा कंपेंसेशन है, अच्छा प्रोफाइल है, अच्छा करियर ग्रोथ है उसमें। सबसे पहले है फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर। ये फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर की एक फील्ड है। मैं लिस्ट डाउन करा देता हूँ। आप बाकी डिटेल अगर आपको नहीं है पता तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप गूगल कर सकते हैं या अपने किसी दूसरे सीनियर फ्रेंड से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले है फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, उसके बाद है रेगुलेटरी ऑफिसर। रेगुलेटरी ऑफिसर के बाद आ जाता है वेयर हाउस फार्मासिस्ट, उसके बाद आ जाता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। अच्छा, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में हम ये भी कहते हैं, इसको हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो एक ये फील्ड है। फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गया, ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट हो गया, और सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स यानी फार्मास्यूटिकल सेल्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है फार्मासिस्ट के लिए। तो अगर आप इस तरफ अपना फोकस करते हैं तो आपको यहाँ पर कम सेचुरेशन फील होगी। अच्छा, ये तो थी कुछ नई फील्ड जो मैंने सोचा कि मैं आपको गिनवा दूँ। उसके अलावा देखिए, अगर आपको गल्फ़ में आना है और गल्फ़ ही में आपको जॉब करनी है और आपने डिसाइड किया हुआ है कि नहीं आपको फार्मासिस्ट बनना है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, रिटेल फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो उसके लिए याद रखिएगा जितना जल्दी हो सके आप अपनी ग्रेजुएशन फिनिश कीजिए। ग्रेजुएशन के बाद आप इमीडिएटली जो है ना गल्फ़ में मूव कीजिए। वहाँ पर आपको आपके जहन में आ रहा होगा कि नहीं वहाँ तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम नहीं देंगे तो जॉब कैसे मिलेगी। नहीं, आपने एज अ ट्रेनी जॉब स्टार्ट कर देनी है। ट्रेनी जॉब जब आप कर रहे होते हैं तो आपको 2 साल का प्री रेक चाहिए आपका फार्मेसी लाइसेंस के लिए। उसमें ये होगा कि इन 2 सालों के अंदर आपको एक तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, इन 2 सालों के अंदर आपका माइंड भी बन जाएगा कि आपने किस फील्ड में जाना है, आपको करना क्या है। ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा कि इंसान ने जो सोचा होता है वही करता है एंड में। 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, साल, 2 साल, 1.5 साल के बाद आपका माइंड हो सकता है चेंज हो जाए, तो आपको ये इतना स्पेस आसानी से मिल जाएगा। तो आपने इमीडिएटली मूव करना है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी लायबिलिटीज़ कम करनी है। लायबिलिटीज़ में सबसे जो बड़ी लायबिलिटी है अगर वो है आपकी शादी, आप कोशिश करें कि बैचलर लाइफ में ही आप मूव कीजिए और शादी को थोड़ा सा डिले कर दें। अच्छा, उसके बाद आपने करना ये है कि जब आप यहाँ आ जाते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम वगैरह दीजिए और फील्ड को देखिए, और उसके साथ साथ जैसे ही आप लैंड करते हैं किसी भी गल्फ़ में, दुबई, यूएई में, उसके बाद फिर आपने ये भी जहन में रख लेना है कि आने वाले 1.5 से 2 साल में, 3 साल में अगर आप समझते हैं कि आप किसी अच्छे पोजीशन में लैंड कर सकते हैं और वो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है तो मोस्ट वेलकम। अगर आप कहते हैं नहीं 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 मैं तो नहीं कर सकता, मैंने तो ये करना है, मैंने तो वहाँ जाना है, तो मेरे भाई फिर आपके लिए बेहतरीन ये है कि आपने इमीडिएटली अपने इमिग्रेशन पे काम शुरू कर देना है।
आपने किसी भी अच्छी दूसरे मुल्क के इमिग्रेशन के लिए शुरू कर देना है काम। मैं कुछ नाम बता देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद आप कनाडा में यूके की किसी स्टेट में, आप किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, आप अमेरिका वगैरह के लिए इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ जाके आप जब लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देंगे तो आप इमीडिएटली पास करेंगे और उसके बाद आपको एज अ लाइसेंस फार्मासिस्ट वहाँ जॉब मिल जाएगी, जिसके बाद आपका फ्यूचर जो है ना वो काफ़ी ब्राइट होगा। ये है। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ मेरे जहन में थी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो बिज़नेस माइंड हो, जिनके जहन में उन्हें नहीं हमें तो फील्ड में जाने के बाद ही विद इन फ्यू ईयर्स हमें इमीडिएटली अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है और हमें इस तरह करना है। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल में ही बिज़नेस करते हैं तो दिस इज़ वेल एंड गुड। आप कोई फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, कोई हॉस्पिटल क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, कहीं से आपने कोई इन्वेस्टर लिया और इन्वेस्टर लेने के बाद आपने जो है ना बिज़नेस डाल दिया, तो ये भी बहुत अच्छा है। और अगर आपके जहन में कोई और बिज़नेस है तो यू आर जीनियस पर्सन, गो अहेड विद दैट। और उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जिसमें टीचिंग जॉब हो गए, जिसमें दूसरे रिमोट वर्किंग हो गया, तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी जो इनकम की जो वो है कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ आइडियाज़ मेरे जहन में। अगर आपको इन आइडियाज़ के अलावा कुछ अच्छे आइडियाज़ आते हों तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके दूसरे दोस्तों को वो शेयर हो सके। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा उन फील्ड्स पर मैं बात कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप एक ऐसे फार्मासिस्ट हैं जो वेल सक्सेसफुल हैं, लेकिन आप समझते हैं कि आपकी सर्किल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है इन आइडियाज़ की, तो प्लीज़ डू शेयर विद योर जूनियर्स और अदर friends. So until my next video, take very much care of yourself. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.